लेकिन महाराज जब फिर से ध्रुव उन बच्चों के साथ खेलने आए तो उत्तम ने कहा, भैया आज आप ऐसा करो, हमारे साथ हमारे पिता के दरबार में चलो। पिता को देखने की इच्छा ध्रुव को पहले से ही लगी थी। उत्तम के कहने से चल पड़े। जब जाकर के पिता के दरबार में पहुंचे, एक नौकर ने बताया, महाराज ये ध्रुव कोई और नहीं आपका पुत्र है। ध्रुव को देखते ही उत्तानपाद ने अपनी गोद में बिठा लिया। सोचने लगे उत्तम को हम रोजाना खिलाते हैं, पर ध्रुव ना जाने आएंगे कि नहीं आएंगे हमारे दरबार में। खिला रहे हैं गोद में बिठा के। पर वहीं पर दरबार में एक चुगला भी था, जिसे ये सब अच्छा नहीं लगा। उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। माताओं, चुगला जानती हो? आप जानती हो? हाँ। इधर की उधर करने वाले को चुगला कहते हैं। सास बहू में प्रेम देखा नहीं, बस चुगला ने अपना काम करना शुरू कर दिया। सास की बुराई बहू से, बहू की बुराई सास से, घर घर में बंटवारा करवा देता है चुगला। पर यह समझ नहीं आया महाराज कि उस चुगला को मिलता क्या है। जरूर वो कमीशन खाता है। अच्छा ये बताओ, जब कोई बात ओपन होती है, जब कोई बात समाज में खुलती है, उस व्यक्ति को सामने बुलाया जाता है तो क्या मुंह लेके आएगा वो? ऐसा काम करने से हमें क्या लाभ मिलता है? समाज की नजरों में गिर जाते हैं हम, चुगला के नाम से जाने जाते हैं कि भाई इसके सामने मत कहना, जाके तुरंत बोल देगा, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। कुछ लोग इन चीजों में बड़े माहिर होते हैं, बड़े तेज होते हैं। पर याद रखना, आप किसी का घर बिगड़वाते हो ना, तो वो बैठा है ना ऊपर, उसे एक पल नहीं लगेगा बिगाड़ने में। वो आपका घर बिगाड़ेगा। आप किसी और का बिगाड़ोगे, वो आपका बिगाड़ेगा। हमें कभी भी किसी के बने हुए घर को नहीं बिगाड़ना चाहिए। आज उस नौकर ने जाकर के सुरशी को बताया, महारानी आप घर के काम में बिजी हो, और उधर महाराज आपकी सौत के पुत्र ध्रुव को गोद में लिए बैठे। जैसे ही सुरशी ने सुना तो आग बबूला हो गई, दौड़ी दौड़ी दरबार में पहुंची। और ध्रुव को देखते ही महाराज उत्तानपाद को अपशब्द बोलने लगी, महाराज ये क्या, मेरा पुत्र जमीन पर खड़ा है और हमारी सौत का पुत्र आपकी गोद में बैठा है। उसी समय जाकर के ध्रुव के गाल में तमाचा दिया है, धक्का मार के जमीन पर गिरा दिया। ध्रुव रोते हुए वहां से चल दिए, पर कुछ नहीं बोले। उन्हें दुख इस बात का था कि हमें मौसी ने मारा तो पिता ने बचाया क्यों नहीं? क्योंकि बच्चों ने बता दिया था कि वही उनके पिता हैं। बड़े प्रसन्न हैं गोद में बैठ करके। लेकिन दुख एक ही बात का हुआ कि हमें जब मौसी ने मारा तो पिता ने बचाया क्यों नहीं? आखिर हमारे पिता ये हैं या नहीं, ये समझ नहीं आया। कि रोई रोई कहीं ध्रुव महाराज, और मैया मोई मौसी ने मारो। महाराज मैया मोई मौसी ने मारो।
मैया ने जैसे ही ध्रुव को रोते देखा सीने से लगा लिया, मेरे लाल क्या हुआ? रो करके कह रहे हैं माँ तू सुन ले मेरी मैया, हम खेल रहे तो भैया तो सुन ले मेरी मैया, हम खेल रहे तो भैया तू सुन ले मैया, हम खेल रहे तो भैया। अरे मोई लियो पिता ने गोद मैया, मोई मौसी ने मारो मैं पिता की गोद में बैठो, मौसी ने ढकेला दीना। मैं पिता की आरी मोई दियो धरनी पे डारी मैया, मोई मौसी ने मारो आज ध्रुव कहते हैं माँ आप हमें ये बताइए कि जब हम पिता के दरबार में गए तो पिता ने हमें गोद लिया, पर मौसी ने जब हमें मारा तो पिता ने बचाया क्यों नहीं माँ? जवाब दिया है मैया ने कि हम तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलाएंगे, वो तुम्हारे पिता नहीं है। ध्रुव कहते हैं माँ आप हमसे झूठ बोल रही हो, आप हमें बताओ ना कि मौसी ने हमें क्यों मारा। आज मैया दुखी होकर के कहती हैं बेटा अरे मौसी तो मौसी ही होती है, सौतेली माँ कभी माँ नहीं बन सकती, इसलिए कभी मौसी के यहाँ मत जाना। अरे मौसी होती विष की बेल, देख लियो घूमी जमाने में। होती विष की बेल, देख लियो घूमी जमाने में। अरे राम को जाने सारा जमाना,
कैकेयी डारी रही है रारी राम को बन भिजवाने में। अरे फूलन देने गजब की वारी शक्ति पूरन मल पे मारी। जाने फांसी दे चढ़वाई, जाने फांसी दे चढ़वाई कसर नाई छोड़ी मरवाने में। मौसी होती विष की बेल देख लियो भूमि जमाने में। आज रोते रोते माँ से कह रहे हैं, माँ आप कह रही हो कि वो हमारे पिता नहीं है, तो हमारे पिता कौन है? हमें हमारे पिता से मिलाओ। उस पिता की गोद में खेलना चाहते हैं, उस पिता के दर्शन करना चाहते हैं। माँ कहती हैं, जब आप बड़े हो जाओगे हम तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलाएंगे, क्योंकि वो आपके ही नहीं सारे संसार के पिता हैं। परम पिता परमेश्वर के नाम से जाने जाते हैं, वही जगत पिता है, जगत के पालनहार हैं। और वो हमें ऐसे नहीं मिलेंगे, उसे पाने के लिए हमें एकांत में जाके भक्ति करनी पड़ेगी, तप करना पड़ेगा। उसी समय माँ के चरण छू करके चल पड़े। माँ रोती रह जाती हैं और भाग जाते हैं जंगल की ओर। उत्तानपाद को जब खबर मिली कि हमारा बेटा तपस्या करने के लिए जंगल में गया है, नौकरों को आदेश दिया हमारे बेटे को वापस लेके आओ और उससे कह देना कि हम बदले में उसे आधा राज्य देंगे यदि वो हमारी बात मान जाए तो। नौकरों ने कहा है, लेकिन ध्रुव नहीं माने। ध्रुव कहते हैं, वाह प्रभु, क्या महिमा है तुम्हारी, बस तुम्हारा नाम लेके घर से निकले और आप हमें आधा राज्य दे रहे हो। और यदि हम तुम्हारा तप करेंगे, तुम्हारी भक्ति करेंगे, तो न जाने आप हमें क्या क्या दोगे।
यदि वहीं पर भटक जाते तो प्रभु उन्हें कभी प्राप्त नहीं होते। ये तो माया जाल है। थोड़ी सी माया पा करके हर कोई बदलने लग जाता है, माया के पीछे भागने लग जाता है। आप कर्म करते जाइए, ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए, माया आपके पीछे भागेगी, फिर आपको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आपके कर्म अच्छे हैं। आज ध्रुव एक भी बात नहीं माने और जाकर के घने से जंगल में पहुंचे। बाबा देवर्षि नारद जी रास्ते में ही मिल जाते हैं, नारायण नारायण करते हुए रोक लिया, पूछने लगे कहाँ जा रहे हो? जानते हो इस जंगल में जंगली जानवर रहते हैं, उठा ले जाएंगे तुम्हें। ध्रुव कहते हैं कि मैं भगवान को पाने के लिए आया हूं, उनके दर्शन करने आया हूं, इसलिए भगवान की भक्ति करूंगा, तप करूंगा। देवर्षि नारद जी ने कहा अच्छी बात है तप करोगी, लेकिन आप हमें ये बताओ कि आपने कोई गुरु बनाए हैं क्या? उन्होंने कहा गुरु तो नहीं बनाए हैं। जवाब दिया जानते हो कि बिना गुरु के कल्याण नहीं होता है। जाओ वापस जाओ, पहले गुरु बनाओ, उसके बाद में भगवान की भक्ति करना। पर ध्रुव बड़े चालाक थे। ध्रुव कहते हैं बाबा जी लौट करके कहाँ जाएंगे? लौट के जाएंगी बहुत देर हो जाएगी, तो क्यों ना आप ही हमारे गुरु बन जाओ। यदि आपको कोई ज्ञानी लग रहा है तो आप उससे ज्ञान लेने में सकुचाएं नहीं, कोई विचार ना करें। कहते हैं जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का और पड़ा रहने दो म्यान। यदि आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो ज्ञान प्राप्त कीजिए। कभी भी मन में किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई विचार नहीं आने चाहिए उस टाइम की ये हमसे छोटा है, ज्ञान लेने में शर्म लगेगी। ज्ञान तो किसी से भी ले लिया जा सकता है। महाराज कहते हैं तुलसीदास जी कि प्रभु की कृपा जिस पर होती है उस पर हर कोई कृपा करता है, कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जवाब दिया है आप प्रभु को प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन प्रभु की प्राप्ति आपको तभी होगी जब आप अपने जीवन में कोई गुरु बनाएंगे। और गुरु वो होते हैं जो हमें सच्चे और अच्छे मार्ग पर लेके जाते हैं। जिनकी कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसे रघुराया। जिन पर राम जी की कृपा होती है उसे सांसारिक दुख छू नहीं पाता है। दुनिया का कोई भी जीव उसे सता नहीं पाता है। जिनकी कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसे रघुराया।
कपट, दंभ, पाखंड और माया नहीं होती है, उन्हीं के अंदर हमारे प्रभु श्री राम जी वास करते हैं। कभी भी हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। यदि हम भक्त हैं तो भक्ति में लग जाओ, पर ये दिखावा मत करो कि हम पूजा कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कोई हमारी ओर देखे और हमसे कहे भक्ति बहुत करते हैं। और आपको भक्ति करनी है तो भाव से भक्ति करो। ये मत सोचो कि ये पास में बैठे ये बिल्कुल तालियां नहीं बजा रहे हैं तो हम काहे को बजाए। भैया ये मत सोचो कि ये पास में बैठे भजन नहीं गा रहे तो हम काहे को चिल्लाए। अपनी अपनी भक्ति है और भक्ति करोगे तो फल मिलेगा। तो ये मत सोचो कि ये सब गाएंगे तब हम गाएंगे। आपको भजन गाने हैं तो गाओ, क्योंकि कुछ लोग इसमें ऐसे भी बैठे हैं जो केवल ये दृश्य देखने आए हैं, ये नज़ारा देखने आए हैं। बताओ महाराज। और कुछ लोग ऐसे भी आए हैं, उन्होंने सोचा घर पर टाइम नहीं कट रहा है तो चलो पंडाल में ही बैठे सो लेंगे, तो सो रही होंगी, घूंघट का फायदा उठा रही हैं। और घूंघट वाली पक्का सो रही हैं। तो एक बार ऊंचे ऊंचे हाथ उठा करके सभी भक्त जोर से जयकारा बोलेंगे। बोलिए कन्हैया लाल की। हमने कहा था कि ये घूंघट वाली सो रही हैं और जो जाग रही हैं वो बोली, जो सो रही हैं वो नहीं बोली। इसलिए जो पास में बैठी हैं सो रही हैं उनको जगा लो। और सभी भक्त एक भजन बोलेंगे। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो।